अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ और मौसम के हिसाब से, और जो रेसिपीज़ मार्केट में जो आ रही होती हैं, जैसे कि बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स आती हैं इस मौसम के अंदर, तो उसके हिसाब से हम आपके लिए तैयार करते हैं रेसिपीज़। और उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही होगी। आजकल आई हुई है मार्केट के अंदर हल्दी, और हल्दी जो है वो कच्ची हल्दी जिसको हम कहते हैं वो आई हुई है। आज मैं उसको सेव करने का तरीका, कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं आप उसके साथ, और इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके बारे में आज प्रोग्राम के एंड में आपसे डिस्कस भी करेंगे, और साथ में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा भी। और इसी से रेसिपीज़ भी हमारी तैयार हो रही हैं। अक्सर कराची में या लाहौर में या इस्लामाबाद में हर जगह पर जो है ना सर्दी आती है, तो आपको जो चिकन की यखनी के ठेले नज़र आ रहे होते हैं, और वहाँ पर जो है ना चिकन यखनी मिलती है। बहुत सारे लोग बहुत शौक़ से उसे इंजॉय करते हैं सर्दी के मौसम के अंदर। तो मैंने सोचा कि वही वाली यखनी सूप जो है वो मैं तैयार करूं आप लोगों के लिए, और हेल्दी भी होती है बहुत ज़्यादा, और आपकी अपनी तैयार की हुई होगी तो फिर उसकी बात ही कुछ और होगी। और उसके अंदर आप ज़ाहिर बात है सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे, और खालिश चीज़ आप अपने लिए तैयार करेंगे, अपने बच्चों के लिए तैयार करेंगे, और उससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और इस मौसम में ख़ास तौर पर जो बीमारियाँ बहुत तेज़ी के साथ फैल रही हैं, और सीने का इन्फेक्शन, गले की ख़राबी, खांसी महीने 2 महीने लगातार हो रही है और वो रुक कर नहीं दे रही, तो इस मौसम में आप इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये मसले मसाइल जो है ना, इससे आप जल्द से जल्द छुटकारा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हल्दी बहुत ही कारामद चीज़ होती है, इसके बड़े फ़ायदे हैं। और इसको जब अंग्रेज़ आए हमारे इंडिया और पाकिस्तान जो था, तो इस ख़ित्ते के अंदर जब वो आए, तो उन्होंने जब इसको देखा और इसको चेक किया, तो इन्होंने इसका एशियन ज़ैफ़रान इसका नाम रखा। एशियन सैफ़रॉन नाम रखने की वजह ये था कि इसको ज़ाफ़रान से तशबीह दी गई है। ज़ाफ़रान में जितनी ताकत होती है, इतनी हल्दी के अंदर ताकत होती है। और आपको पता है लाखों रुपए में ज़ाफ़रान मिलता है, सोने से ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है, और बहुत ही कीमती चीज़ होती है। लेकिन अगर यही चीज़ हमें हल्दी में मिल रही है, तो हमें हल्दी का इस्तेमाल खूब करना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बताते हैं कि मैंने यखनी तैयार की है, और ये आपके सामने यखनी है। इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, गर्म होने के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है जी। और जब तक ये गर्म होता है, और मैं बता देता हूँ कि इसको मैंने बनाया कैसे है, ठीक है। इसलिए कि इसमें 3-4 घंटे लगते हैं, और ज़ाहिर बात है हमारे पास टाइम कम होता है शो के दौरान, तो 3-4 घंटे हमने इसको पकाया है। तो इसकी यखनी बेसिकली जो दुकानदार हैं या मार्केट वाले हैं, वो यखनी निकालते हैं किस तरह से, किस चीज़ से यखनी बनाते हैं, तो ये बनाते हैं पंजों से। ये देख लें, चिकन के जो पंजे होते हैं ना, इससे। और इसके अंदर मैंने डाला है लहसुन, कुटी हुई अपना जो हल्दी है, कच्ची हल्दी, वो डाली है, बड़ी इलायची डाली है इसके अंदर, दालचीनी मैंने डाली है, और इसको ये देखें अदरक के पीसेस भी आपको कुटे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दालचीनी, अदरक, लहसुन, और जो हल्दी है, कच्ची हल्दी, उसको मैंने कूट कर डाला, और इसको 3-4 घंटे हमने पकाया है। तो इससे ये यखनी हमारी तैयार हुई है। और यही यखनी जो होती है, जो मार्केट के अंदर आपको मिलती है यखनी, इसी से बनती है, और इसके बगैर यखनी बनना जो है ना मुश्किल काम है, ठीक है। दूसरा, हल्दी, साबुत हल्दी होती कैसे है, ठीक है। ये हल्दी इस तरह की होती है, बिल्कुल अदरक की तरह की होती है। ये देखें, इस तरह से ये हल्दी होती है, और इस पर हल्का सा कवर चढ़ा हुआ होता है, और इसे आप जो है छुरी से जब उतारते हैं तो बिल्कुल इजीली उतर जाती है। मैं सब कुछ करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप जब बनाएं तो आपको लगे ना कि बहुत मुश्किल काम है, ठीक है जी। ये देखें, इस तरह से आप इसके जो ऊपर का छिलका है, बिल्कुल जैसे अदरक का छिलका हटाते हैं, इस तरह से आप इसको हटाएंगे तो ये इस तरह से निकल कर आ जाएगी, ठीक है। इस सारे छिलके को हटाना है आपने, और उसके बाद इसको पेस्ट बना लेना है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से मैंने इसका पेस्ट बनाया हुआ है, और ये मेरे पास हल्दी का पेस्ट तैयार हुआ है। इस तरह की छोटी जार में जो है, जितना आपने इस्तेमाल करना है जार के अंदर डाल के रख लें। और अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए सेव करना चाहते हैं तो प्लास्टिक के कंटेनर में डालें, या प्लास्टिक के पाउच में। ये मेरे पास जिप लॉक पाउच है, ठीक है। इस तरह के जिप लॉक पाउच के अंदर आपने ये हल्दी डालनी, और इसको डालकर सेव करके डीप फ्रीज़र के अंदर रख देना है। तो फिर आप 6 महीने, साल आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसको बचाने का तरीका क्या है कि इसको अगर आप लंबे टाइम के लिए सेव करना चाहते हैं तो इसे आप किस तरह से ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। ये तो मैंने पेस्ट बना लिया, लेकिन इसे लंबे टाइम के लिए सेव करने के लिए आपको चाहिए होगा ऑयल। ठीक है, जैसे ये मैंने 1 पाव हल्दी, कच्ची हल्दी का पेस्ट बनाया है, तो इसके अंदर आपने 4 खाने के चम्मच ऑयल, कुकिंग ऑयल जो होता है वो आपने डाल देना और इसको ऐसे करके मिक्स करना है। इससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, और ये ज़्यादा दिनों तक सेफ रहता है। ठीक है, तो ये आप जो 6 महीने साल के लिए अगर रखना चाहते हैं डीप फ्रीज़र में हल्दी को बचाकर, कच्ची हल्दी को, ताकि आप ताज़ी हल्दी इस्तेमाल करें, इसलिए कि पाउडर वाली हल्दी जो मार्केट के अंदर मिलती है, सबका नहीं कह रहा मैंने, कहा बहुत सारे ऐसे होती हैं जिसमें इंडस्ट्रियल कलर डाला जाता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। आपको पता ही है कि जो इंडस्ट्री का कलर होता है वो बेसिकली कपड़े के रंगने के लिए होता है, लेकिन सस्ते के चक्कर के अंदर हल्दी के अंदर मिला दिया जाता है तो उसको येलो करने के लिए। लेकिन ये अगर आप खुद बना के रखते हैं तो एक तो ये कि आप अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रख सकते हैं। आजकल के दौर में मिलावट बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, तो उस मिलावट से बचने के लिए आप जो है ना खुद ही इसका ख्याल रखें और अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें, नेचुरल चीज़ इस्तेमाल करें। तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ जो है ना वो ज़बरदस्त सी हैं, और दोनों रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के लिए हल्दी से बनने वाली रेसिपीज़। एक तो मैं सालन बना रहा हूँ, चिकन का सालन, जो घर का सालन, उसको मैं कहता हूँ घर का सालन, जो घरों में बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है। पहले ज़माने के लोग ना सिर्फ अदरक, लहसुन, लाल मिर्च का पेस्ट और हल्दी का पेस्ट, ये सिलबट्टा हुआ करता था, उसके अंदर पीस कर बनाते थे। कोई मसाले वसाले और गरम मसाले वगैरह नहीं डाले जाते थे, सिंपल जो है ना उससे बनता था। तो वो सालन जो है मैं आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए तैयार करूँ। ठीक है जी, एक तो ये। दूसरा, सूप की बात हो रही थी, सूप मैंने इसमें इसको डाल दिया गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें अलग से चिकन, जो हड्डी वाली चिकन होती है, वो मैं ऐड कर दूंगा, आधा किलो के करीब। ठीक है, तो ये हमारी चिकन भी चली गई, इसको वॉश कर लिया हमने और इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा नमक। ठीक है, जो जितना भी आपने, नमक हमेशा कम ही रखना है, इसलिए कि ऊपर से भी डालने की आदत होती है लोगों को, तो नमक थोड़ा सा कम ही रखना है। ठीक है जी, इसको कम रखा हमने नमक। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सूप खुद तो बनता ही अच्छा होना चाहिए, लेकिन सूप के साथ साथ इसके अंदर एक मसाला होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर सूप वाले ऊपर से आपको उस पर छिड़क कर दे रहे होते हैं, जो आपका सूप होता है, उससे उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार हो जाता है। तो वो जो मसाला है वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। और दूसरा ये है कि ये जो सूप बन गया तो बन गया, इसके बाद आपको प्याले में जब सूप सर्व किया जाएगा तो एक चिकन की बोटी डाल लें और सूप डाल लें, और उसके बाद अभी जो मसाला मैं बताने जा रहा हूँ वो बना के आपने डालना है, और साथ में काला नमक जो है वो ज़रूर एक चुटकी डालना है, उससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये सूप आपका कंप्लीट, मैंने इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी है, साथ में हल्दी के बारे में। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, हल्दी से रिलेटेड आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये दवाइयों में कैसे इस्तेमाल होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर किस तरह काम करता है, वो भी मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी बीच में भी आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, लाइव शो है। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी यहाँ से जी बात करनी। मेरे भाई को ना बहुत ज्यादा कब्ज होता है, इतना कब्ज होता है, अंदर 60 से ऊपर प्लस है उनकी उम्र, और उनको लैट्रिन नहीं होती, बिल्कुल निकलती नहीं है लैट्रिन। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, दूसरी बात, मेरे को ना चूहे ने काटा था ना अभी 2.5 महीने पहले, मैंने इंजेक्शन तो लगवा लिया था, मगर वो अंगूठे के नीचे दर्द रहता है, उस जगह पर दर्द रहता है, दर्द होता है अंगूठे के नीचे। हाँ, ये पाँव का अंगूठा। हाँ, पाँव के अंगूठे के नीचे कीड़े ने काट लिया था आपको? नहीं, चूहे ने काटा, चूहे ने काटा था। चूहे ने काट लिया था, ठीक है। तो मैंने इंजेक्शन लगवा लिया था, उसी दिन क्वारंटीन करते हैं, मगर उसमें ना दर्द रहता है उसी नीचे पूरे अंगूठे के। अच्छा, ठीक है ठीक है, आप बताएं। ठीक है। और आपके जो भाई हैं उनकी उम्र कितनी है, एज कितनी है? 60 प्लस है, 60 प्लस। 60 प्लस है, ठीक है जी जी। और कॉन्स्टिपेशन उनको बहुत ज्यादा पुराना है? अच्छी होती, हाँ, लेकिन होती नहीं, निकलती नहीं, लेकिन होती नहीं, परेशान रहते।
तो ठीक है। मुझसे बहुत भूसी भी खाते हैं कर। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, जिनका ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, प्लीज़, जो लोग बहुत ज़्यादा, जैसे इन्होंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन बहुत पुराना है, ठीक है, ये आम आदमी के लिए नहीं है, ठीक है, प्लीज़, इसको मैं पहले बता रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए जिनका कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा पुराना है और किसी भी हालत में ठीक नहीं हो रहा, उनके लिए है ये, ठीक है। सुबह 2 अंजीर जो है ना वो भिगो के रखना है और रात तक ये भिगो के रखें और सोने से पहले 2 अंजीर खाना है और इसके साथ आपने एक हड़ होती है, उसका नाम है जुलाबा, ठीक है, हड़ जुलाबा, ठीक है, उसको हड़ जुलाबा कहते हैं। तो हड़ होती है, बहुत सारी किस्म की हड़ें होती हैं, जैसे हड़, बड़ी हड़ होती है, काली हड़ होती है, छोटी हड़ होती है, इसी तरह से हड़ जुलाबा होती है, ठीक है। ये बहुत तेज़ होती है, ये उन लोगों के लिए होती है जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया कि जिनका कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ बहुत ज़्यादा पुराना हो, ठीक है। हड़ जुलाबा खाना कैसे है, इसका पाउडर बनवा लें, 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, इसका पाउडर बनवा के रख लें अपने पास, ठीक है। 2 अंजीर आपने मुंह में डाला, उसको रात भर, उसको यानी कि आपने सुबह से भिगो के रखा, शाम तक फूल जाएगी, ठीक है। पहले उसका पानी पी लें, उसके बाद दोनों अंजीर को अपने मुंह में रख के अच्छी तरह चबाएं, ठीक है। जब उसका लुआब बन जाए तो 2 चुटकी हड़ जुलाबा अपने मुंह में रखकर और उस अंजीर के जो पेस्ट है उसके साथ मिक्स कर लें, ठीक है। वैसे इसका जो है माजून बनता है, लेकिन मैं माजून की तरफ नहीं जा रहा, इसका आसान हल बता दिया आपको मैंने। जो आपने अंजीर रात सुबह से भिगोइए रात तक, उसको आपने रात को सोने से पहले उसका जो पानी है वो आपने पी लेना है पहले। उसके बाद जो 2 अंजीर बची हैं आपकी, उसको आपने मुंह में रखना है और उसको चबाना है, तो उसका पेस्ट बन जाएगा अच्छी तरह से। तो हड़ जुलाबा जो पाउडर है उसके 2 चुटकी आपने मुंह में डालना है और उस अंजीर के पेस्ट के साथ उसको मिक्स कर लेना है मुंह के अंदर ही, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको खा लेना है और पानी पी लेना है नॉर्मल। नीम गर्म पानी पी लें तो बहुत अच्छी बात है, या नीम गर्म दूध पी लें तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। नीम गर्म दूध जो है ना वो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, लेकिन अगर नीम गर्म दूध नहीं है तो नीम गर्म पानी जो है ना 1 गिलास पी लें। इंशाल्लाह ये मसला आपका जो पुराने से पुराना कब्ज़ जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम हड़ जुलाबा जो है ना, इसको ये आपके मैदे को बिल्कुल साफ़ कर देगा और इंशाल्लाह ये आपका मुस्तकिल आप 10-15 दिन इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये जो बीमारी है आपकी खुश्की की, जो मैदे के अंदर खुश्की हुई है, इसकी बीमारी को भी ये दूर करेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप नीम गर्म दूध में 1 चम्मच बादाम का तेल डालकर इसको रात को पीना शुरू करें 15-20 दिन के बाद। इंशाल्लाह इससे आपका मसला जो है ना, अंदर की जो मैदे के अंदर खुश्की है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो आपने दर्द के लिए बताया, ठीक है, जो दर्द आपका ख़त्म नहीं हो रहा, आपने लेना है 1 बैगन, ठीक है। बैगन को आपने कुचल लेना है बहुत अच्छी तरह से, कुचल कर और उसको आपने अंगूठी के ऊपर इस तरह से पेस्ट लगा लेना है और कपड़ा बांध लेना है उसके ऊपर, ठीक है। इंशाल्लाह या तो लंबे वाले बैगन लेकर उसका स्लाइस कर लें और उसको जो है लपेट लें, या उसका कचूमर बनाकर उसको लपेट कर और उसके ऊपर से कपड़ा बांध लें। 3 दिन करें, इंशाल्लाह ये जो दर्द है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तैयार हो रहा है ये हल्दी का, मैंने बता दिया। अब मैं एक मसाला बनाने जा रहा हूँ जो सूप वालों के पास होता है और बहुत ही टेस्टी हो जाता है उसकी वजह से। इसमें हमने काली मिर्च को हल्का सा तवे पे सेका हुआ है, ये है 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम ज़ीरा, 25 ग्राम दालचीनी और 25 ग्राम लाल वाली मिर्च। ये सब तवे पे सिकी हुई है, ठीक है। लाल वाली मिर्च और दालचीनी 25-25 ग्राम और काली मिर्च और ज़ीरा 50-50 ग्राम, ठीक है। ये 2 चीज़ें 50-50 ग्राम है, 2 चीज़ें 25-25 ग्राम है, ठीक है। इसको आपने इसका पाउडर बना के रख लेना है। ये आपके निहारी पाए ये जो सूप है इसमें और भी बहुत सारे चीज़ों में आपके काम आएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाला होता है और ये ताज़ा बना कर रखें, इंशाल्लाह ये आपके काम आएगा। ये पिस जाए तो इसे निकालें, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें।
ज़्यादा बारीक ना करें। ठीक है जी, ये हो गया हमारा मसाला तैयार। ठीक है जी, ये सीक्रेट मसाला होता है जो सूप वालों के पास होता है। ये ऊपर से ऐसे ऐसे छिड़क कर आपको दे देते हैं और आप कहते हैं कि यार वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। ये सूप तो हमने पहले कभी पिया ही नहीं था, तो ये कोई इतना ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन बस ये सीक्रेट है। ये मसाला इसका बन गया, ये आपके सामने मौजूद है। ठीक है, और इसके साथ ये काला नमक होता है इनके पास। ये असल में काले नमक को ना इस मसाले के साथ मिक्स करके रखते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको मिक्स इसलिए नहीं कर रहा कि ज़ाहिर बात है नमक ज़्यादा कम हो जाता है तो इंसान अपने हिसाब से उसको जो है ना यूज़ करे, तो मैं इसको अलग रख रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, जब आप सूप सर्व कर रहे हो तो उस वक्त ये थोड़ा सा मसाला आपने छिड़का, एक चुटकी आपने इसके ऊपर से काला नमक छिड़क दिया, बस इसको सर्व कर दें। तो आप देखिएगा कि आपके घर वाले बहुत ही खुश हो जाएंगे कि हाँ यार मज़ेदार रेसिपी हमारी मिल गई है हमें। ठीक है, अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमारा सूप जो है वो हो रहा है तैयार और यखनी हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी गुलजार भाई कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? गुलजार भाई एक तो ये कच्ची हल्दी लेके खुश्क करके इसे रखें और एक हल्दी बाजार से जो मिलती है खुश्क, हाँ मिलती है जी, वो बना के रख लें अगर टूट के, वो सही नहीं है सेहत के लिए? उसका तरीकाकार ज़रा डिफरेंट होता है, वो भी मैं बता दूंगा कि कैसे करना है उसको। अगर आपने जो खुश्क हल्दी को, अभी ताज़ी हल्दी मार्केट में है, आप क्यों नहीं उसको इस्तेमाल कर रही ताज़ी को? ठीक है, अच्छा खुश्क हल्दी जो बाज़ार में मिलती है उसको अगर बनाने के, जैसे ऑफ सीज़न है, सीज़न नहीं है हल्दी का, तो आप चाह रहे हैं कि उसका आप बना के रखें, तो वो भी तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन उसको आपने वॉश करना है अच्छी तरह से। उसके ऊपर केमिकल लगा हुआ होता है, जो इंडस्ट्रियल कलर होता है, आपने देखा होगा हल्का सा येलो येलो, इसलिए कि हल्दी जब सूख जाती है ना तो काली हो जाती है। तो उसका खूबसूरत करने के लिए हल्दी के ऊपर वो क्या करते हैं कि पाउडर लगा देते हैं, कलर लगा देते हैं, और वो कलर होता है इंडस्ट्रियल कलर जो हमारी सेहत के लिए मुज़र है, इवन यहाँ तक कि वो कैंसर भी कर सकता है। ठीक है, तो उसका तरीकाकार ये है कि उसको लेकर आएँ, लाकर उसको वॉश कर लें, धो लें पहले हल्दी को। ठीक है, रात को यानी कि अच्छी तरह से धो लें, और धोने के बाद नीम गर्म पानी में भिगोकर पूरी रात पड़े रहने दें। सुबह वो हल्दी फूल जाएगी, ऐसी हो जाएगी जैसे कि कच्ची हल्दी होती है, ऐसे फूल जाएगी। ठीक है, उसका फिर आप पेस्ट बना लें, और पेस्ट बनाकर उसको आप इस्तेमाल करें तो उसका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट इंशाल्लाह आपको मिलेगा, और आपको मज़ा आएगा कि हाँ यार मैंने जो है ना एक अच्छी रेसिपी तैयार की है। उसकी खुशबू, उसका जो पिसी हुई हल्दी मिलती है मार्केट में पाउडर, उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगी कि आप साबुत हल्दी लेकर उसको, मैंने जैसे कहा कि वॉश करें पहले, ऊपर से येलो कलर हटाएं सारा, धो लें अच्छी तरह से। धोने के बाद नीम गर्म पानी में उसको रात को भिगो दें, और सुबह फूल जाएगी हल्दी बिल्कुल, और नरम पड़ जाएगी, सख्त नहीं होगी, नरम हो जाएगी। उसका फिर आप पेस्ट बनाकर और उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में भी, और आपको टेस्ट भी, और एक नया फ्लेवर आपको मिलेगा। अभी भी मैं एक चीज़ बनाऊंगा आपके सामने, सालन, जो घर का सालन होता है हल्दी और लाल मिर्च वाला, तो वो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, जो सिलबट्टे पे एक ज़माने में बनाया जाता था, लेकिन उसका तरीका क्या होता था वो अभी मैं आपको बताऊँगा छोटे से ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आऊँ। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। हम बना रहे हैं यखनी सूप, और चिकन यखनी सूप जो मार्केट के अंदर मिलती है, और मुर्गी उल्टी लटकी हुई होती है और उसकी यखनी बन रही होती है। तो वही सूप मैंने आपके लिए जो है ना घर पर तैयार करने का तरीका बता दिया है, और हल्दी कैसे बनाना है, क्या करना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी हैं, और वो सूप तैयार हो रहा है। और साथ में घर का एक सालन चिकन का, वो भी हल्दी ख़ास उसमें मेन है, और उसको कैसे बनाना है हल्दी के पेस्ट के साथ। अच्छा, घर का जो स्टाइल होता है ना, वो ज़रा आज आप ज़रा गौर से देख लें कि कैसे उसको तैयार करना है। सबसे पहले आपने कुछ भी ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना, इसके अंदर आपने
चिकन डालनी है, चिकन आपने ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके साथ अब मैं चीज़ें ऐड करूँगा और ये आप गौर से इसे देखते रह जाएं और इसी तरह बनाएं। इंशाल्लाह आपको एक नया टेस्ट मिलेगा, ठीक है। जब हम कोई चीज़ों को आगे पीछे करते हैं ना, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। इसमें मैं डाल रहा हूँ दही 200 ग्राम, ठीक है। 700 ग्राम चिकन है, 200 ग्राम दही है, ठीक है। और इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, ये मैंने 50 ग्राम तलहार मिर्च और 50 ग्राम छोटी वाली गोल वाली मिर्च, दोनों को मिलाकर इसका पेस्ट बनाया है, ठीक है। ये मैं डाल रहा हूँ 1 खाने का चम्मच, ठीक है। और ये है मेरे पास हल्दी, जो मैंने हल्दी का पेस्ट बनाया था, वो फ्रेश ताज़ी हल्दी जो मार्केट के अंदर मिल रही है, ये 1 खाने का चम्मच हम ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है। इससे जो है ना आपका खाने का फ्लेवर बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। प्याज चॉप हुई हुई तकरीबन 1 दरमियानी प्याज, ये भी हमने इसमें डाल दी, ठीक है। और ये है साबुत गरम मसाला, जो भी आपके पास घर में है, दालचीनी वगैरह, छोटी इलायची, लौंग वगैरह, ठीक है, ये आप डाल लें इसमें। नमक ऐड कर लें हस्बे ज़रूरत, जो भी आपने डालना है, ठीक है। और अब मैं चूल्हे को स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। नमक भी डाल दिया हमने इसमें, ठीक है, ऐड कर दिया। इसके साथ जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, मेन चीज़ें जो है ना 2 खाने के चम्मच, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अच्छा, सिर्फ लाल मिर्च और हल्दी का पेस्ट, इसी से इसका फ्लेवर बनेगा और आप हैरत अंगेज फ्लेवर बनेगा। सिर्फ गरम मसाला हम लास्ट में एंड में डालेंगे इसमें, चाहे तो इसमें आप ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको आप ना सिर्फ इसी तरह से एक दफ़ा आप ट्राई करके देखें, बना कर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अभी ऑयल नहीं डालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगा मैं, ठीक है, आधा कप से भी कम, और इससे ढक्कन लगा दूंगा मैं, ठीक है। इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जब ये पक जाएगा और ये प्याज वगैरह सारी चीज़ें इसमें आपस में मिक्स हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, तो फिर हमने इसमें ऑयल डालना है, इसको पहले भूनना है, ठीक है। जब भूनने के बाद फिर हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है, फिर गरम मसाला भी ऐड कर देना है, ठीक है। बस इसको फिर पकने के लिए छोड़ देना है। ग्रेवी वाला सालन बनता है, शोरबे वाला सालन जो होता है, जो आम घरों के अंदर बनता है। तो मैंने बोला कि यार रोज़ाना हम मुख्तलिफ रेसिपीज़ बनाते हैं, तो थोड़ा सा एक आम ज़िंदगी के अंदर जो बनने वाला सालन होता है, जो माएँ दादियाँ बनाया करती थी, मैंने कहा वो वाला स्टाइल, जो पहले सिलबट्टे पे मसाला पीस कर, तो मैंने पेस्ट ज़ाहिर बात है सिलबट्टे पे तो नहीं बनाया, लेकिन ये कि पेस्ट बनाकर फिर उससे जो है हमने ये। अच्छा, लाल मिर्चों का पेस्ट बनाते वक्त याद रखिएगा, लाल मिर्चों को धोकर और नीम गर्म पानी के अंदर इसको भिगो के रखें, ठीक है, और उसके बाद इसका पेस्ट बनता है। तो ये बहुत ही आला इसका टेस्ट आता है जब नीम गर्म पानी में आप भिगो के रखकर पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करते हैं। सूखे मसाले में बनाने में और पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसी दौरान हम सूप अपना जो है डिश आउट कर लेते हैं, ठीक है। चूल्हे को कर देते हैं बंद और एक अच्छे से पैन के अंदर हम सूप निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद सूप ऐड कर देना है, और बहुत इससे गाढ़ा हो जाता है सूप, वरना फिर पतला रहता है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि अक्सर जो दुकानदार हजरात होते हैं वो थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड करते हैं। तो अगर आप चाहें थोड़ा और गाढ़ा करना चाहें इसे, तो हल्का सा कॉर्नफ्लावर, लेकिन इतना कॉर्नफ्लावर हो कि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना कर दे, लाइट सा जो है कॉर्नफ्लावर डालकर इसको हल्का सा गाढ़ा करते हैं, ताकि वो सूप ही लगे और गाढ़ा भी हो जाए, ठीक है। चलिए, ये मैंने इसका सूप निकाल लिया और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है गरम मसाले की, और इसमें जो हल्दी है ना उसकी, ठीक है। अब जो मैंने मसाला आपको बनाना सिखाया था, जिसमें 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम जो है ज़ीरा, 25 ग्राम लाल वाली गोल मिर्चें और 25 ग्राम दालचीनी, ठीक है, इसका पाउडर, ये पाउडर हम ऊपर से छिड़केंगे, ठीक है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक चुटकी हम इसमें डाल देंगे
काला नमक, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो ये लाजमी अब ये मार्केट जाएं और हल्दी लाएं और हल्दी लाकर ये रेसिपी आप तैयार करें, आपको एक अलग जो है टेस्ट मिलेगा। और हल्दी की अफादियत मैं कितनी भी बताऊंगा ना वो भी कम है, ठीक है, इसलिए कि ये पूरी बॉडी में जो है ना ये काम करता है। अंदरून ज़ख़म जो होते हैं ना, अंदरून यानी कि मैदे के अंदर कोई ज़ख़म है या कुछ और है, इन चीज़ों को भी जो है ना सिक्योर करता है ये। और इसके साथ साथ हड्डियों का, अगर जैसे किसी के एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूट गई, इलाज हो रहा है, हड्डी जुड़ तो गई है लेकिन उसका दर्द ख़त्म हो के नहीं दे रहा, तो उसमें भी ये बड़ा काम करता है। तो यानी कि आपके पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन से लेकर आपकी पूरी बॉडी को समझ लें एक नई तवानाई दे रहा होता है। जितना हल्दी इस्तेमाल करेंगे, खाने में करें या वैसे आप इस्तेमाल करें, जैसे अभी मैं प्रोग्राम के एंड में आपको बताऊंगा सारे इसकी अफादियत के बारे में, इसकी जो खुसूसियत के बारे में, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम गुजर गया और ये सारी चीज़ें एक जगह पर हो गई हैं, ठीक है जी। और थोड़ा सा और इसको ड्राई करेंगे और ये बिल्कुल इसे हमने कुछ कर लेना है, ठीक है। और कलर भी जो है ना बिल्कुल वही वाला कलर जो घरेलू सालन के अंदर आएगा ना, कलर बिल्कुल वैसे ही कलर आ जाएगा ये। इसे आप बिल्कुल ड्राई होने दें, ठीक है। और पानी को जब ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा उसके बाद हमने इसमें ऑयल डालना है और हस्बे ज़रूरत ऑयल 2 खाने के चम्मच, 4 खाने के चम्मच, जितना आप डालना चाहते हैं वो डालें। उसको भूनें और भूनने के बाद पानी डालकर फिर अपनी ग्रेवी अपने मुताबिक जितनी ग्रेवी आपने रखनी है उतनी आप इसको रख सकते हैं। तो छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आओ। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया है यखनी सूप और चिकन यखनी सूप जो मार्केट के अंदर मिलता है और बहुत मज़े लेकर हम खा रहे होते हैं। तो मैंने बोला कि चलें वो सूप हम आपके लिए तैयार करें ताकि अभी नज़ला, ज़ुकाम, गले की ख़राबी और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये सूप दबा कर पिएँ जब तक आपका ये नज़ला वज़ला सही नहीं हो जाता, ठीक है ना। गले में बलगम और सीने में बलगम जो है ना वो चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। बच्चों को भी पिलाएं, ख़ुद भी पिएं। और हल्दी 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 जो है ताज़ी हल्दी के साथ इसको हमने बनाया है, तो इंशाल्लाह ये आपको बड़ा मज़ा देगा, ठीक है ना। और फ़ायदा भी करेगा, टेस्टी भी है बहुत ज़्यादा। और इसके अंदर मसाला जो है मैंने आपके सामने रखा हुआ है, इसके साथ जो मसाला ऊपर से छिड़कने के लिए होता है। और ये मसाला यूनिक मसाला है मेरा, और ये आप निहारी पे, पाए पे, किसी भी चीज़ पर आप छिड़क कर इसको खा सकते हैं। 50 ग्राम इसमें काली मिर्च, 50 ग्राम जो है इसके अंदर ज़ीरा और 25 ग्राम दालचीनी, 25 ग्राम लाल वाली गोल वाली मिर्चें, इन सबको तवे पे हल्का सा सेक लें और उसका पाउडर बनाकर रख लें। और छोटे से जार में, किसी कांच की जार के अंदर, जैसे ये जार होता है इस टाइप की जार में रख लें, तो ये आपको काफ़ी दिनों तक इसकी खुशबू बरकरार रहेगी और टेस्ट भी अच्छा ज़बरदस्त रहेगा। काला नमक 1 चुटकी इसके ऊपर छिड़क लें, या बच्चों को दे रहे हो तो प्याले में डालकर उस पर छिड़क कर दे दें, तो बड़ा टेस्टी ये बनता है। अब आ जाते हैं सालन की तरफ। घरेलू सालन, घर का सालन, चिकन का सालन, जिसमें हल्दी का पेस्ट और लाल मिर्चों का पेस्ट, सिर्फ ये 2 चीज़ें इस्तेमाल हुई मसालों में, और आखिर में गरम मसाला इस्तेमाल हुआ है। कलर दे सकते हैं, बिल्कुल घरेलू वाला जो कलर होता है ना सालन का, वो कलर आया है चिकन का भी और सालन इसका ग्रेवी का भी। बड़ा अच्छा सादा सा लेकिन बहुत ही टेस्टी जो है ना ये सालन बनता है। सब चीज़ें इकट्ठी डाल दी जाती हैं और उसको पकाया जाता है, फिर उसको भून लिया जाता है ऑयल डालकर, और भूनने के बाद फिर पानी डालकर इसकी ग्रेवी बनाई जाती है। ग्रेवी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ, और आज की इन्फॉर्मेशन ताज़ी हल्दी की तरफ है और हल्दी की तरफ है, ठीक है जी। हल्दी और ताज़ी हल्दी। सबसे पहले मैंने तरीका बताया कि इसको सेव कैसे करेंगे। पेस्ट बना लें, पेस्ट बनाने के बाद इसमें ऑयल डाल लें। अगर 1 पाव जैसे हल्दी ले ली आपने,
इसका पेस्ट बनाया, इसमें 4 खाने की चम्मच ऑयल, कुकिंग ऑयल जो होता है वो डाल लें। इस तरह की कांच की बोतल में डालकर इसको नीचे फ्रिज में रख लें, जहाँ पर आप रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह के जिप लॉक बैग्स मिलते हैं, इसके अंदर भरकर इसके मुख्तलिफ 5-6 पैकेट बना लें और इसको रख दें डीप फ्रीज़र के अंदर। ये लंबे टाइम के लिए है, ठीक है, यानी कि महीने, 6 महीने, साल के लिए इसको आप सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरह से, और या तो प्लास्टिक का कोई कंटेनर ले लें और उसके अंदर डाल कर रख लें, तो इस तरह से भी रख सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा ये प्लास्टिक जिप लॉक बैग जो है, इसमें आप रखेंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पीसेस रखेंगे, एक पैकेट निकाल लिया, इस्तेमाल कर लिया, फिर दूसरा पैकेट निकाला, इस्तेमाल कर लिया, इस तरह से आप चलता रहेगा। ताज़ी हल्दी होती कैसी है, ये ऐसी होती है, ठीक है जी, और ये बिल्कुल इस तरह अदरक की तरह की होती है, और इसको छीलेंगे तो इस तरह से निकलेगी इसमें से, ठीक है। येलो नहीं होती हल्दी असल में, ताज़ी हल्दी ये होती है थोड़ी सी ऑरेंज कलर की, ठीक है, ये देखें ऑरेंज कलर होता है इसका बेसिकली। तो वो तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल कलर लगाकर उसको येलो कर दिया जाता है, तो येलो बेसिकली होती नहीं हल्दी, हल्दी थोड़ी सी ऑरेंज कलर की होती है। फवायद, इसका पेस्ट का 1 चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर 1 चुटकी काली मिर्च ज़रूर डालेंगे, 1 चुटकी काली मिर्च ज़रूर डालेंगे, 1 चाय का चम्मच हल्दी और 1 गिलास नीम का दूध, और नीम गर्म दूध, और उसमें 1 चुटकी काली मिर्च मिक्स किया। इसको रात को सोते वक्त जो है ना पिएं। बॉडी में कितना भी पेन हो आपके, इंशाल्लाह इससे आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके अंदर फ़र्क महसूस होगा आपके। इसी से आपके मैदे के अंदर जहाँ नज़र नहीं आने वाली जगहें होती हैं, वहाँ पर अगर कोई ज़ख़म है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको तंग कर रही है और आपको पता भी नहीं है, लेकिन वो उसको भी सही करेगा ये। यानी कि आपके गले के नाली से लेकर आपके पूरे मैदे को जो है ना ये क्लियर करता हुआ जाएगा और सारी चीज़ों को कंट्रोल में लेकर आएगा, ठीक है। हार्ट बीट को भी कंट्रोल में लाता है और इसके साथ ये जिगर को भी साफ़ रखता है, मैदे को भी साफ़ कर देता है। ये इसके साथ साथ आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, जिसकी कमी आजकल बहुत तेज़ी के साथ हमारे यहाँ हो रही है लोगों की। जिस्म में दर्द को ख़त्म करता है, ठीक है, और हमारे बॉडी के अंदर जो सूजन होती है उसको भी ख़त्म करता है। यानी कि इतनी सारी चीज़ें ये करता है। तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने इसको करना है। इसको दर्द के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, पीने का तरीका तो मैंने बता दिया, अब लगाने का तरीका बता देता हूँ। घुटना है, यही पेस्ट आपने ले लिया, 1 पाव सरसों का तेल गरम करें, उसके अंदर 1 गट्ठी जो है लहसुन की डालें, डालने के बाद उसको धीमी आंच पे पकाएं। जब लहसुन छिलके समेत डालना है पूरी गट्ठी, और जब वो जल जाए उसके बाद छान लें। छानने के बाद इसके अंदर इस पेस्ट को मिलाएं और गाढ़ा सा पेस्ट बना के रख लें अपने पास, ठीक है। और उस पेस्ट को आपने घुटनों में अगर दर्द है तो पेस्ट लगाया, कपड़ा बांध दिया, ठीक है। कमर में दर्द है, कमर पे पेस्ट लगाया और कपड़ा बांध दिया, ठीक है। रात को लगाया। जिस दिन लगाना शुरू करें थोड़ा सा मैसी होगा, बिस्तर पे कोई ऐसा चादर डाल दें जो ख़राब हो जाए तो कोई मसला नहीं है, पुरानी कोई चादर निकाल कर डाल दें, ताकि वो अगर रात को सोते वक्त अगर लग भी जाए तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पैर में, पंजे की हड्डियों में और अक्सर सूजन आ जाती है, और ज़्यादातर शुगर पेशेंट के बहुत ज़्यादा आती है और सुनपन आना शुरू हो जाता है। उसको ख़त्म करने के लिए पूरे पंजे पर और नीचे तलवे पे, पूरे पंजे पर और तलवे पर, और इस पर आपने ये पेस्ट लगाया और लगाने के बाद कपड़ा बांध लिया रात को, या मोज़ा पहन लिया, ठीक है, और उसको रात को लगे रहने दें, छोड़ दें इसे। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सारे अमल जो है ना हफ्ता कर लें, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होगी। लेकिन जिस वक्त करेंगे उस वक्त आपने 1 चाय का चम्मच हल्दी का पेस्ट 1 कप नीम गर्म दूध में डालना है, 1 चुटकी इसमें काली मिर्च डालनी है, और रात को पीना भी है साथ में, ठीक है। तो दोनों काम करेंगे, लगाएंगे भी और इसको पिएंगे भी, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।